औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन हिंदी। क्रांति। क्रांति शब्द से साधारणतः आस्मिक उथल पुथल का बोध होता है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ हम वैसी बात नहीं पाते हैं। साधारणतः लोहे, कांसे और दूसरी चीजों के उत्पादन के ढंग में आमूल परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। दस्तकारी के स्थान पर वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप कारखानों का जन्म हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। संक्षेप में औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। इतिहासकार सरकार ने औद्योगिक क्रांति को परिभाषित करते हुए कहा है कि दस्तकारी के स्थान पर वाष्प यंत्रों द्वारा चालित उत्पादन और यातायात की प्रक्रियाओं में सामान्य रूप से परिवर्तन लाना ही औद्योगिक क्रांति थी। 1760 ईस्वी से लेकर 1840 ईस्वी तक यूरोप में अकस्मात औद्योगिक प्रक्रिया में नई नई चीजें हुई, जिन्हें कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। वस्तुतः यह प्रक्रिया आज तक चल रही है, परंतु उस समय के कालखंडों में औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में जो बदलाव आए थे वे अत्यंत आकस्मिक और अभूतपूर्व थे। इस संदर्भ में 1960 ईस्वी का महत्व यह है कि उस वर्ष कास्ट आयरन ब्लोइंग सिलेंडर का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। 1840 ईस्वी के बाद यूरोप में रेलवे का विस्तार हुआ, इसलिए इसके बाद औद्योगिक क्रांति में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अतः इस दौर को द्वितीय औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के पहले घरेलू उद्योग धंधों का बोलबाला था। शिल्पकार, कारीगर, दस्तकार अपने घरों के सुंदर सुंदर वस्तुएं तैयार करते थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन के तरीकों में आमूल परिवर्तन हुए। मानवीय श्रम के स्थान पर यंत्रों को प्रयोग शुरू हुआ, नई नई मशीनें बनी। इस प्रकार दस्तकारी के स्थान पर वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप जब कारखानों का जन्म हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई तो इसे ही औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। संक्षेप में औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मानव उत्पादन के प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की नींव पहले से ही तैयार की जा रही थी। इंग्लैंड का व्यवसायी वर्ग अन्य देशों के व्यवसायी वर्ग के अपेक्षा अधिक कुशल और साहसी था। व्यापार की उन्नति के लिए उनमें अधिक लगन स्वाभाविक प्रेरणा थी। इंग्लैंड का व्यावसायिक वर्ग सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त था। इंग्लैंड की सरकार भी व्यापारियों के कार्यों में सहायता देती थी। परिस्थिति की सुगमता के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इन कारणों का विवरण कुछ इस प्रकार है। इंग्लैंड की आंतरिक स्थिति। 1988 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड सदस्यीय शासन पद्धति की स्थापना हुई। जनसाधारणों के अधिकार सुरक्षित हो गए चुके थे। राजनीतिक और धार्मिक अत्याचारों से मुक्ति पाकर लोग आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुए। गृह युद्ध के और बाह्य आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी। अतिरिक्त शांति और सुदृढ़ता व्यापार की प्रगति में सहायक हुई, लेकिन अन्य दूसरे देश राजनीतिक उलझनों में ही फंसे थे। मध्यम वर्ग का उदय। 17वीं सदी में व्यापारिक क्रांति के कारण मध्य वर्ग की शक्ति बढ़ी, किंतु अभी भी साम्यवादी प्रतिबंधों के कारण मध्यम वर्ग की वाणिज्य, व्यापार और उद्योग धंधों में प्रगति नहीं हो रही थी। 1740 ईस्वी में इंग्लैंड में माध्यमिक वर्ग ने क्रांति की। क्रांति के फलस्वरूप एक नई व्यवस्था कायम हुई। नई व्यवस्था में पुरानी सामंत प्रतिबंधों से छुटकारा मिलने और उद्योगपति के हाथों में शक्तियां आ जाने के कारण इंग्लैंड में उद्योग धंधों की काफ़ी प्रगति हुई। चूंकि इंग्लैंड में मध्यम वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता फ्रांस और अमेरिका से पहले आई थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ भी पहल इंग्लैंड में हुआ। पूंजी की
आवश्यकता। इंग्लैंड का व्यापार पूर्व और पश्चिम द्वीप समूहों से होता था। इससे इंग्लैंड को अधिक मुनाफा होता था। देश में पूंजीवाद व्यवस्था दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही थी। बची हुई पूंजी का उपयोग लोग उत्पादन बढ़ाने में करने लगे। उत्पादन बढ़ाने में औद्योगिक क्रांति के प्रोत्साहन मिला। बैंक प्रणाली के विकास से भी धन इकट्ठा करने में मदद मिली। वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग। 18वीं शताब्दी के युद्ध के परिणाम भी औद्योगिक क्रांति की प्रगति में सहायक सिद्ध हुए। इंग्लैंड पेशेवर सिपाहियों के लिए युद्ध सामग्री तैयार करता था। सामानों की बढ़ती हुई मांग ने उत्पादन के तरीकों और साधनों में परिवर्तन को आवश्यक बना दिया था। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि लोगों को बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन में अपनी बुद्धि लगानी पड़ी। कृषि क्रांति का प्रभाव। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि वहां सर्वप्रथम कृषि प्रणाली में परिवर्तन हुआ। खेती के एक अन्य तरीके अपनाए गए और उत्पादन में वृद्धि हुई। लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया, उनकी आवश्यकताएं बढ़ी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधों का विकास हुआ। उत्पादन बढ़ने में शहरों की बढ़ती हुई आबादी को खिलाना संभव हो सका। कृषि क्रांति का एक परिणाम यह भी हुआ कि खेती में लगे किसान बेकार हो गए। वे जीविका की खोज में शहर गए। इससे श्रम शक्ति के अभाव की पूर्ति हुई। अब कारखानों में तैयार वस्तुओं के लिए देश में ही बाजार मिल गया। कुशल कारीगर। 17वीं शताब्दी में धर्म युद्ध के कारण अन्य देशों से अधिक संख्या में कुशल कारीगर इंग्लैंड आए। उन्होंने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन इंग्लैंड में किया। इससे इंग्लैंड में मजदूरों के ज्ञान में वृद्धि हुई, खेती के तरीकों में परिवर्तन हुआ और उद्योग धंधों का विकास हुआ। इस प्रकार उद्योग धंधों के विकास में कुशल कारीगरों ने बहुत मदद पहुंचाई। कच्चे माल की सुविधा। 18वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड की औपनिवेशिक साम्राज्य पूर्व कनाडा, उत्तर अमेरिका, फ्लोरिडा, भारत, पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी अफ्रीका, जिब्राल्टर तक फैला हुआ था। इन स्थानों से इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल जाता था। साथ ही निर्मित वस्तुओं की खपत के लिए बाजार भी मिल जाता था। उपनिवेश से धन भी मिल जाता था। इस प्रकार औपनिवेशिक साम्राज्य की वृद्धि से इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति में काफी सहायता मिली, क्योंकि औद्योगिक विकास के मुख्य साधन पूंजी, श्रम, कच्चा माल और बाजार उपनिवेशों में मिल जाते थे। जनसंख्या में वृद्धि औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख कारण था। बच्चों की सुरक्षा और गरीबों की सहायता की व्यवस्था की गई थी। अब लोग आसानी से भूखमरी और रोगों का शिकार नहीं हो सकते थे। जनसंख्या बढ़ने से उद्योग के विकास के लिए श्रम की पूर्ति हुई। वणिक संघ का पतन। वणिक संघ के पतन के फलस्वरूप भी औद्योगिक क्रांति कामयाबी हासिल कर सकी। वणिक संघ के अंदर लोगों को संघ के नियमानुसार काम करना पड़ता था, लेकिन वणिक संघ के टूट जाने से लोग अपने पसंद का काम करने लगे। तरह तरह के व्यापार का उदय हुआ। इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। परिणाम। आर्थिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। एक और बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई तो दूसरी ओर घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हुआ। इस बुरी प्रभाव दस्तकारों पर पड़ा। अमीरी गरीबी साथ साथ बढ़ी। इंग्लैंड की राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि हुई। अंतर्देशीय व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई। इंग्लैंड का व्यापार एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से होता था। इससे उसे आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। देहात के बेकार मजदूर और दस्तकार शहर में काम करने लगे। इससे शहरों की जनसंख्या बढ़ी और साथ साथ आर्थिक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। सामाजिक परिणाम। पौष्टिक आहार और दवा दारू के उचित प्रबंध के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। दूसरी ओर कारखाना प्रणाली का बुरा प्रभाव मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ा। मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी। कम मजदूरी के कारण उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक विषमता को जन्म दिया। पूंजी कुछ लोगों के ही हाथ में जमा हो गई। पूंजीपति मुनाफा कमाने में लगे रहते थे और वे मजदूरों की सुविधा का ख्याल नहीं करते थे। धनी दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे थे और गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही थी। आर्थिक विषमता ने सामाजिक विषमता को जन्म दिया। समाज में भ्रष्टाचार, विभाचार जैसी सामाजिक बुराइयां बढ़ी। इससे लोगों का जीवन कष्टमय हो गया।
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कई लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। जीवन में शानो शौकत और विलासिता बढ़ी, चीज़ों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने लगा। अब साधारण व्यक्ति भी वैसी चीज़ों का प्रयोग करने लगा जिसका प्रयोग कभी सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित था। औद्योगिक वर्ग ने मध्यम वर्ग को जन्म दिया। इन वर्गों के लोगों के पास पूंजी थी, किंतु उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने लगे। इससे सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या को सुलझाने के लिए औद्योगिक देशों की सरकार ने कुछ कानून बनाए। मध्यम वर्ग को सामाजिक समानता मिली। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजदूरों का शोषण होता था। उन्हें अधिक देर तक काम करना पड़ता था, लेकिन मजदूरी कम मिलती थी। परिणाम स्वरूप मजदूर संघ का जन्म हुआ। धन्यवाद।